शहर में जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएँ ठीक नहीं होने के कारण ये स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियाँ फैली हुई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के आने के बावजूद भी क्राइम की स्थिति में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? और लगातार आपने मुद्दे उठा भी रहे हैं जनता के। देखिए, सरकार कहीं दिख रही है काम करते हुए क्या? प्रशासन कहीं दिख रहा है क्या काम करते हुए? जो काम प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को करना चाहिए, जो ध्यान सरकार को रखना चाहिए, वो ध्यान कौन रख रहा है बिलासपुर में? वो माननीय उच्च न्यायालय रख रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि शहर की समस्याओं को नियमित रूप से संज्ञान ले रहा है और निर्देश जारी कर रहा है। न्यायपालिका से निर्देश मिल रहा है, तब काम हो रहा है, तब काम करते हुए दिखा जा रहा है। अदरवाइज ना सरकार काम कर रही है यहाँ, और ना ही शासन, प्रशासन, पुलिस काम कर रही है। दूसरी बात कि जो अपराध हैं, विधानसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने आंकड़ा दिया था। आज बिलासपुर में सर्वाधिक अपराध है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर को एक क्राइम की राजधानी बना दिया भाजपा सरकार ने। और मैंने उस दिन आंकड़े, जो विधानसभा के आंकड़े थे, जो सरकार के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी पूर्वक दिए थे, वही आंकड़े मैंने बाहर किए, वही आंकड़ों पे मैंने प्रश्न किया। तो गृह मंत्री जी बयानबाजी करते, राजनीति की कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं। अरे हमने आप ही का बयान गृह मंत्री जी बताया था, आप ही ने जो जानकारी दिया था वो दिया था, उसको कैसे झूठ आप बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। दूसरी बात, स्वास्थ्य में लगातार, चाहे पानी की कमी हो, चाहे दूषित पानी की समस्या हो, डायरिया की समस्या हो, पीलिया की समस्या हो, मलेरिया की समस्या हो, लगातार मौतें हुई, मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं। अब स्वाइन फ्लू से 9 से 10 लोगों की मौत हो गई है। सरकार को सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए सरकार को। सरकार के अधिकारी कहते हैं फंड नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। और टीकाकरण में 2 बच्चों की मौत हो गई, किसकी लापरवाही? परिजनों ने बताया, लिखित में आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की लापरवाही से उनके बच्चों की जानें चली गई। स्वस्थ बच्चे थे। सरकार खामोश है, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। तो लगातार, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ये पुलिस जुर्म का मामला हो, यहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का ध्यान बिलासपुर में और छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। इस गृह मंत्री आए हैं, उन्होंने, उनके आते ही तंत्राबार में जैसे में कार्रवाई की गई है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग कहां पर क्यों जाता है, वो क्या करके आता है, ये एक जांच का विषय है। जांच का विषय है। ऊपर से क्या आदेश मिलता है उनको, कहां पर जाते हैं, क्या करने जाते हैं, कार्रवाई करते हैं कि कार्रवाई दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, ये समझ के परे है। क्योंकि ये सरकार जो है वो सुधार करना ही नहीं चाहती है, ये सिर्फ नशे के व्यापार को फलता फूलता देखना चाहती है। मुख्यमंत्री आते हैं, पत्रकारों से बात नहीं करते हैं। आपने कुछ मुद्दा उनके आने से पहले उठाया था, कहीं वो आपके मुद्दे से डर तो नहीं गए? नहीं, देखिए, मैं तो जनता के मुद्दों पर बात करूंगा ही, मैं तो जनता की समस्याएं रखूंगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर शहर में आते हैं तो मेरा काम है कि शहर की समस्याओं के बारे में उनको ध्यान आकर्षित करूं और उनको बताऊं कि ये समस्याएं हैं। अगर मुख्यमंत्री जी जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा, जब मुखिया ही ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो इस सरकार के लिए शर्म की बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को बिलासपुर आके मीटिंग लेनी पड़ रही है। ऐतिहासिक घटना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महामहिम राज्यपाल जी को भी इस सरकार पे भरोसा नहीं है।